तो आज हम जानेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे। ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी। तीन कोण है, तीनों कोण का नामकरण कर दिया गया है ए बी सी। ठीक है, ये हमारा है 90 अंश का कोण। 90 अंश का कोण को हम क्या बोलते हैं? समकोण। ठीक है, तो 90 अंश के कोण को समकोण बोलते हैं और 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण कहलाती है। क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर है हमारा थीटा। थीटा वाले जिस एंगल पे थीटा बन रहा है इसको हम बोलेंगे न्यून कोण। लेकिन जहां भी थीटा बनता है तो थीटा के जो कोण हमारा थीटा वाली होती है तो थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब और बच्चा कोण हमारा ये बीसी। बीसी हमारा हो गया आधार। आधार समझ आ गया ना? 90 अंश जहां पर है मतलब समकोण जहां बन रहा है उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और जो कोण बच जाता है उसको हम आधार बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ इसी त्रिभुज को हम कुछ एंगल चेंज कर देते हैं, तब देखते हैं हमारी जो परिवर्तन क्या होता है इनमें। ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी। तो यहाँ पर क्या है? 90 अंश। ठीक है, समकोण इसी को बोलते हैं ना। यहाँ पर हमारा है थीटा, एंगल यहाँ बन रहा है तो 90 अंश का कोण वाली सामने भुजा क्या होती है? कर्ण। हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और जो हमारी कोण बच जा रहे हैं मतलब ए बी, वो हमारा क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। आधार। उम्मीद होगा आप लोग का एंगल की पहचान हो गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारा ये साइन थीटा, दूसरा है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा, तीसरा हमारा है टेन थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या है? सूत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा होता है हमारा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये याद कर लीजिएगा आप लोग कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉटेक थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा, इन 6 जो हमारे कोण है ना इन्हीं के ही बारे में हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ा गया है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो इसको करने से पहले एक ट्रिक समझ लीजिए। वो ट्रिक ये है, लाली अमरूद लाई। ठीक है, लाली अमरूद लाई। काजल करिश्मा, काजल और करिश्मा काजल और करिश्मा को अमरूद दी। अमरूद दी। ठीक है, तो क्या है? लाली अमरूद लाई। ठीक है, काजल और करिश्मा को अमरूद दी। तो ध्यान देने वाली बात बस ये है, लाली अमरूद लाई, काजल करिश्मा अमरूद। ठीक है, लाली का मतलब ये हुआ यल। ठीक है, अमरूद का मतलब ये हुआ ए। ठीक है, लाई का मतलब हुआ यल। ठीक है, अब नीचे हम बट्टा करेंगे। काजल, काजल का मतलब के, करिश्मा का मतलब के, अमरूद का मतलब ए। अब इससे क्या रिलेशन है? तो यल का मतलब है लंब। ठीक है, के का मतलब है कर्ण, ए का मतलब है आधार, के का मतलब है कर्ण। टेन थीटा बराबर मतलब यल का मतलब है लंब और ए का मतलब आधार। मतलब ये कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण
cos थीटा बराबर होगा आधार बटा कड़ और tan थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार। इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक को अप्लाई किए हैं जो ये है, लाली अमरूद लाई, काजल और करिश्मा को अमरूद दी। ठीक है, लाली अमरूद लाई, ठीक है, काजल करिश्मा को अमरूद दी। याद हो जाएगा ना। अब देखिए हमारे ये तो तीन आराम से याद हो गया। अब नीचे क्या होगा, तो हम क्या बोले हैं आपसे कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा में होता है। ठीक है, तो साइन को उल्टा कर दीजिए तो कोसेक हो जाएगा। तो सेम मान में भी हम उल्टा करते हैं, मतलब ये कि यहाँ पर लंब बटा कड़ है ना, तो यहाँ हो जाएगा कड़ बटा लंब, कड़ बटा लंब। समझ आया। यहाँ क्या है, कोसेक का उल्टा सेक, तो कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। ठीक है, तो हम इसका मान क्या है, आधार बटा कड़, तो इसमें क्या हो जाएगा कड़ बटा आधार, मतलब ये कि ऊपर वाला नीचे कर देंगे और नीचे का ऊपर कर देंगे। ठीक है, अब टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का मान क्या है लंब बटा आधार, तो इसका क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। याद हो जाएगा ना ट्रिक, बस ये अप्लाई कीजिए, लाली अमरूद लाई, काजल और करिश्मा को अमरूद दी। तो लाली से यल, अमरूद से ए, लाई से यल। ठीक है, लंब आधार लंब। ठीक है, अब नीचे है काजल और करिश्मा को अमरूद दी, तो काजल से के, करिश्मा को के और अमरूद से ए, ये हमारा सब साइलेंट है। समझ आ गया ना। अब आपको बताए ही है, यल से हुआ मतलब लंब, के से हुआ कड़, और उसी को उल्टा कर देंगे तो ये हमारा कोसेक थीटा बन जाएगा। उम्मीद होगा ये सूत्र आप लोग को याद हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है हमारे त्रिकोणमिति के लिए और इसका